आओ बच्चों, अब हम मिलकर इस क्वेश्चन का क्या करते हैं, हल करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ड्रग तथा अल्कोहल के कुप्रयोग से कौन कौन से प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। यानी जो ड्रग्स है, अल्कोहल है, इससे हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो, व्यसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर को सामान्य कार्यों के लिए किसी पदार्थ को सहारा लेना आवश्यक हो जाता है ना। व्यसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर को सामान्य कार्यों के लिए भी, अगर नॉर्मल कार्य भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें किसी पदार्थ की लेने की आवश्यकता पड़ती है, तथा इनके प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से हम कैसे हो जाते हैं, साइकोलॉजी के रूप में, साइकोलॉजी के से हम लोग उस पर क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि पूर्ण रूपेण उस पर हमारी निर्भरता आ जाती है कि यदि वो पदार्थ हमने ग्रहण नहीं किया तो फिर हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर अगर छोटा सा भी कार्य होगा तो हमें उन पदार्थों का क्या करना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा, तभी हम वो कार्य कर सकते हैं। अतः उस तरीके से हम उस पर क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूपेण निर्भर हो जाते हैं। जैसे कि नशीले पदार्थों और अल्कोहल आदि का सेवन, जैसे नशीले पदार्थ और अल्कोहल का जो सेवन किया जाता है वो इसी क्रम में किया जाता है। इस स्थिति में मनुष्य जरूरत ना होते हुए भी इन पदार्थों की आवश्यकता महसूस करता है और इनके बिना अपने काम को अधूरा और बेचैन महसूस करता है। जैसे मैंने बताया कि बिना नशीले पदार्थ, इन पदार्थों के सेवन किए बिना वह अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की। सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से इसको जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है। सबसे ज़्यादा उपयोग में लेने वाला पेय पदार्थ कौन सा है, आपके अल्कोहल है। यह रासायनिक रूप से एथिल अल्कोहल है। इसका रासायनिक नाम क्या है, एथिल अल्कोहल है। अल्कोहल या ड्रग के तत्कालिक जो प्रतिकूल प्रभाव असामान्य व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। जो अल्कोहल या ड्रग से इसके तात्कालिक प्रभाव है वह जो है वो तत्कालिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव और असामान्य व्यवहार ये प्रकट होता है, तथा बर्बरता होती है और हिंसा के रूप में वह व्यक्ति हिंसक बन जाता है। इनकी अत्यधिक मात्रा में सेवन से श्वसन घात यानी कि रेस्पिरेटरी फेल्योर, यानी कि आपके जो श्वसन संबंधी घटना है वह होती है, तथा हृदय घात, हार्ट फेल्योर और प्रमस्तिष्क रुधिर स्त्राव यानी कि सेरेब्रल हेमरेज के कारण बेहोशी, कोमा और मृत्यु तक भी हो सकती है। ये जितनी भी है आपके घटना है, ये जितनी भी डिजीज़ है, बीमारियां हैं, यह सब अल्कोहल के सेवन करने के कारण होती है। आगे बात करें, अल्कोहल या ड्रग्स के प्रयोग से शैक्षिक व सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। जो अल्कोहल या ड्रग होता है उसके प्रयोग से आपके जो शैक्षिक जीवन है और एक सामाजिक वातावरण, सामाजिक जीवन जो है वातावरण में रहते हैं आप, तो आपका जो अपना सामाजिक जीवन है, अपना शैक्षिक परिदृश्य है, ये सब क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। बिना किसी स्पष्ट के कारण आप स्कूल कॉलेज में अनुपस्थित रहने लग जाते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता की ओर रुचि नहीं लेते हैं, एकाकीपन होते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं, आक्रमणशील हो जाते हैं, तथा एक लड़ाकू प्रवृत्ति आ जाती है, विद्रोही प्रवृत्ति आ जाती है, व्यवहार आपका विद्रोही हो जाता है। परिवार व मित्रों से बिगड़ते संबंध, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन होना, भूख और वजन का घटना या फिर बढ़ना आदि इनके क्या होते हैं, प्रभाव प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग का सेवन करता है, उसका आदी हो जाता है, उनमें ये सब आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं। आगे बात करें, धन की कमी की स्थिति में अल्कोहल या ड्रग का सेवन करने वाले व्यक्ति चोरी का भी सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल लेते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको वो ड्रग चाहिए तो फिर आपको वो ड्रग उपलब्ध कराने के लिए या उसको लेने के लिए आप किसका सहारा लोगे, चोरी का सहारा लोगे। तो ये भी एक प्रकार से अल्कोहल के दुष्प्रभाव है। तो जो व्यक्ति अंतःशिरा द्वारा ड्रग्स लेते हैं, जो इंटरनल ड्रग लेते हैं, उनको एड्स व यकृत शोथ भी जैसी गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। अगर किसी व्यक्ति ने या किसी महिला ने गर्भावस्था के दौरान ड्रग व अल्कोहल का उपयोग गर्भ किया है तो इसका प्रभाव उसके गर्भ पे भी पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि गर्भावस्था में किसी महिला ने अल्कोहल का सेवन किया है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव उसके गर्भ पर पड़ता है और पुरुष और महिलाओं में शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तित होने लगते हैं। यानी पुरुष और महिलाओं के जो शारीरिक लक्षण है उसमें भी बदलाव आता है, किसके द्वारा, अल्कोहल और ड्रग्स के द्वारा।
अब हम बात करते हैं ड्रग्स व नशीली दवाएं। अल्कोहल के बाद दूसरा टॉपिक आता है आपके ड्रग्स व नशीली दवाएं कौन कौन सी क्या है। जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग रोगों के निदान, निवारण और उपचार के लिए किया जाता है उन्हें ड्रग्स कहते हैं। यानी कि वह केमिकल जिनका उपयोग औषधि के रूप में कर सकते हैं, दर्द निवारक होता है ना, उनका निदान करने के लिए, उनका निवारण व उपचार करने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम ड्रग्स या औषधि कहते हैं। वे औषधियाँ जो दृष्टि एवं श्रवण भ्रम उत्पन्न करती है अर्थात औषधि का समूह जो तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा जिन पर व्यक्ति निर्भर हो जाता है उन्हें नशीली औषधियाँ कहते हैं। कुल मिला के वही बात आ गई कि व्यक्ति जिन औषधियों पर निर्भरता प्रदर्शित करता है वह उसके, जैसे कोई पेन किलर है, किसी व्यक्ति का हल्का सा दर्द हुआ, पेन हुआ, उसने वो औषधि ले ली पेन किलर, फिर थोड़े लंबे समय बाद फिर हुआ, फिर पेन किलर ले ली, उसका अल्टरनेट दर्द होने लगा, फिर अल्टरनेट वो पेन किलर लेने लग गया, तो अब वह व्यक्ति किसका आदी हो चुका है, उस औषधि का वो आदी हो चुका है। तो इस तरीके से जो औषधियाँ होती है वो कौन सी कहलाती है, नशीली औषधियाँ कहलाती है। इन औषधियों को साइकोट्रोपिक औषधि भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं, साइकोट्रोपिक औषधि भी कहते हैं। और इसमें जैसे चरस, गांजा, हशीश, ये आपके कौन सी है, यह साइकोट्रोपिक औषधियाँ कहलाती है। आगे बात करें, जब किसी औषधि को लगातार लेते रहने से व्यक्ति उस पर आश्रित हो जाता है तो इस अवस्था में औषधि व्यसन कहते हैं। यदि वह उसका आदी हो गया तो वह वाली अवस्था कौन सी कहलाती है, ड्रग एडिक्शन कहलाती है, औषधि व्यसन कहलाती है। ऐसा व्यक्ति उक्त औषधि के लिए शारीरिक वह मानसिक रूप से रोगी हो जाता है। अगर वह किसी औषधि को लगातार ले रहा है तो वह उससे शारीरिक रूप से भी उसके ऊपर निर्भरता प्रदर्शित करता है और मानसिक रूप से भी, तो वह दोनों तरफ से कैसा हो जाता है, रोगी हो जाता है। नशीली औषधियों का आदी व्यक्ति इन औषधियों का प्रयोग करने के बाद स्वयं की अधिक फुर्तीला और स्वस्थ महसूस करता है। स्वयं जो है इन औषधियों के द्वारा वह अधिक फुर्तीला और स्वस्थ महसूस करता है। अब नशीली औषधियाँ कौन कौन सी होती है उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, नशीली औषधियों को निम्नलिखित समूह में बांट सकते हैं। जैसे पहला है शामक या निद्राकारक औषधियाँ, जो नींद लाती है, जो नींद में ले जाती है, वह औषधियाँ निद्राकारक कहलाती है। अर्थात वे जो तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित करती है या प्रभाव डालती है ना, तो वे औषधियाँ जो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है, मस्तिष्क के तनाव उत्सुकता को कम करती है एवं निद्रा लाती है, जैसे वेलियम, लिब्रियम, बार्बिट्यूरेट्स, इक्वेनिल आदि। ये सारी औषधियाँ कौन सी है, निद्राकारक या शामक औषधियाँ कहलाती है। नेक्स्ट होती है उत्तेजक या एंटी डिप्रेसेंट्स, यानी कि जो उत्तेजक औषधियाँ होती है, जो कैसी होती है, ये औषधियाँ भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करती है, प्रभावित। तो शामक औषधियाँ और उत्तेजक औषधियाँ दोनों प्रकार की औषधियाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करती है बच्चों, प्रभावित करती है और इससे कष्ट से राहत मिलती है। इससे क्या होती है, उस व्यक्ति को राहत महसूस होती है और रुधिर चाप क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है तथा उसका जो स्वभाव है वह उग्र हो जाता है। जैसे टॉफ्रेनिल, कैफीन, थाइन, एम्फीटेमाइंस, मेथिलफेनिडेट आदि, ये चाय, कॉफ़ी, कोको, सभी यह किसके अंतर्गत आती है, उत्तेजक औषधियों के या उत्तेजक औषधियों के अंतर्गत आती है। तीसरी औषधि है आपके विभ्रमक या साइकेडेलिक औषधि। तो ये हमें भ्रम उत्पन्न करती है ना, तो यह श्रवण और दृष्टि भ्रम उत्पन्न करती है। कौन सा भ्रम उत्पन्न करती है, एक तो श्रवण और एक दृष्टि, ये दोनों प्रकार के भ्रम उत्पन्न करती है और यह विचार तथा भावनाओं में बदलाव लाने के वाली औषधि है। यह आपके स्वयं के विचार और आपकी जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं, उनमें परिवर्तन करने वाली औषधि होती है, विभ्रमक औषधि होती है। जैसे चरस, गांजा, भांग व हशीश, मैरिजुआना, LSD, मेस्कालाइन, सिलोसाइनिन आदि, ये सभी प्रकार के एक प्रकार की क्या है, विभ्रमक औषधियाँ हैं। आगे बात करें, ओपिएट्स होती हैं, जो भी एक प्रकार की औषधि है। यह दर्द वाली, चिंता तथा तनाव को कम करती है। यह पेन किलर के रूप में होती है। ये रुधिर चाप तथा श्वसन दर को भी कम करती है। यह रुधिर चाप जो है, ब्लड प्रेशर और श्वसन दर है, उसको भी क्या करती है, आपके कम करती है। इनसे निद्रा व सुस्ती आती है, यानी कि यह आलसी हो जाता है, व्यक्ति आराम से सोता रहता है और सुस्त रहता है। ओपिएट्स है नार्कोटिक दर्दनाशक औषधि का एक वर्ग है। जो ओपिएट्स है यह आपके एक नार्कोटिक दर्दनाशक औषधि का क्या है, दर्दनाशक औषधियों का क्या माना गया है, इसको एक वर्ग माना गया है।
जिसमें अफीम तथा इससे स्त्राव से बने मॉर्फिन है ना, हेरोइन, पैथिडीन और मिथाडोन आदि को रखा गया। इस वर्ग में इन सबको रखा गया है। नेक्स्ट आता है तंबाकू, टोबैको। इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ? अमेरिका के रेड इंडियन। कहाँ पर? अमेरिका के रेड इंडियन ने किया। सबसे पहले इसका सर्वप्रथम किसने किया था? अमेरिका में रेड इंडियन ने किया था। तंबाकू निकोटियाना टोबैकम नामक पादप की पत्तियों से प्राप्त होती है। तो तंबाकू को किससे प्राप्त करते हैं? निकोटियाना टोबैकम की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, जिनमें एक विषैला पदार्थ एल्केलॉइड निकोटिन पाया जाता है। उसमें एक निषेला पदार्थ होता है विषैला, जिसका नाम क्या है? निकोटिन। प्रत्येक 100 औस तंबाकू की पत्तियों में 2 औस निकोटिन पाया जाता है। यानी कि 100 औस तंबाकू की पत्तियां होगी तो उसमें निकोटिन की मात्रा कितनी होगी? 2 औस, यानी कि 2 औस निकोटिन पाया जाएगा। शुद्ध निकोटिन इतना जहरीला होता है कि उसके अंश मात्र से ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यानी कि निकोटिन इतना जहरीला और विषैला होता है कि उसका अंश मात्र भी ग्रहण कर लिया जाए शुद्ध निकोटिन का, तो उससे व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु तक भी हो सकती है। आगे बात करें, सामान्यतः लोग तंबाकू का उपयोग सिगरेट, बीड़ी, हुक्के आदि के रूप में करते हैं। इसके प्रयोग से मनुष्य के शरीर पर अनेक दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। बच्चों में इसका प्रभाव शीघ्रता से, परंतु वयस्कों में इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है। अतः बच्चों और वयस्कों को इसके सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि यह सारे जितने भी पदार्थ थे यह सारे हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो हमें जितना ज़्यादा हो सके इन पदार्थों से दूरी बना के रखना चाहिए और इनका सेवन से हमें बचना चाहिए। आगे बात करते हैं कि इसकी रोकथाम और उपचार कैसे की जाती है, अल्कोहल और नशीले पदार्थों की। तो देखते हैं पहला कि स्वस्थ लालन पालन जिसका स्तर ऊंचा हो और सुसंगठित हो। अनावश्यक दबाव से बचें। प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद और व्यक्तित्व हो जिसका सम्मान और प्रोत्साहन सभी लोगों को करना चाहिए। शिक्षा और परामर्श समस्याओं व दबाव का सामना करना व निराशाओं व सफलताओं को स्वीकार करना और बच्चों में अपनी शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। माता पिता व सहकर्मियों से सलाह लेना। अपने साथीगण युवाओं को किसी भी समस्याओं को निपटान करने के लिए उनसे वार्तालाप करना। माता पिता से बातचीत करना। शिक्षकों से अपने जो शैक्षिक गुरु है उनसे उस संबंध में बात करना, उनसे अध्ययन करना और विश्वास पात्र लोगों से क्या करना चाहिए? सलाह लेना चाहिए। यानी कि आसपास के जितने भी आपके दोस्त हैं, साथीगण हैं, सभी से आपको इस संबंध में वार्तालाप करके इनका उपचार करना चाहिए। संकट के संकेतों को देखना। नशीले पदार्थों व अल्कोहल से उत्पन्न संकेतों को माता पिता व अध्यापकों द्वारा अध्ययन रखा जाना व कारण जानना चाहिए। यानी कि अध्यापक और माता पिताओं को भी उन व्यक्तियों पर ध्यान रखना चाहिए जो संकट के समय इन पदार्थों को ग्रहण करते हैं। व्यवसाय को चिकित्सक सलाह लेनी चाहिए और नशीले पदार्थों के आदी होने पर मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विज्ञानी के संपर्क में सलाह लेनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इन नशीले पदार्थों को दूर कर सकते हैं और इन नशीले पदार्थों को दूर करके हम हमारे स्वस्थ शरीर को कैसा बनाए रखते हैं? स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को यह आपको अच्छे से क्वेश्चन समझने में आ गया होगा।